लालू का नहीं है, ये है बीजेपी की सरकार है, बसपा की सरकार है। वो खुद खोजेगा जनता। ये गठबंधन की सरकार है, नीतीश बाबू के साथ गठबंधन है। अरे उसी में भी गठबंधन हुआ था, नीतीश आदमी का गठबंधन, लेकिन टूट गया। गठबंधन ही अपने आप में एक बेईमानी है, हो गई। हाँ, नीतीश बाबू जाने वाले इस बार, जाने वाले हैं, लेकिन नीतीश बाबू कहते हैं जब तक रहूंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। तो उनका जीवन ज्यादा दिन थोड़ी ना, 5 साल जिएंगे और 10 साल जिएंगे। अरे लंबी उम्र नहीं है, बात कर रहे हैं। 70 का हो गया, 70-80 का हो गया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज डेस्क पर। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। देश भर में इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा है, सबकी निगाहें जो है बिहार विधानसभा चुनाव पे है, और यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में अब की बारी क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि अभी मोदी जी वहां पर रैली करने गए हैं और जंगल राज का जिक्र मोदी जी ने किया है। तो आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में अब की बार कौन बाजी मार सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों गठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अब की बारी बिहार में चुनाव है, युवा है, वोट डालते हैं आप? जी हाँ, मैं वोट तो डालता हूँ। कहाँ से हो? मैं हूँ जयपुर से, राजस्थान से। राजस्थान से हो। तो हम बिहार चुनाव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में अब की बारी किसकी सरकार, क्योंकि एनडीए दावा कर रहे हैं कि एनडीए सरकार फिर से बनेगी, वही गठबंधन इंडिया अलायंस का गठबंधन कह रहे हैं कि अब की बारी बदलाव होगा। देखिए, वैसे तो अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो मैं एनडीए को सपोर्ट करता हूँ। स्टेट की बात करें तो राजस्थान में तो कांग्रेस अच्छा काम करती है, तो मैं राजस्थान में कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। बट अगर बिहार की बात करें तो इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में देखा तो अगर जो सेंटर के इलेक्शन हुए थे उसमें गेम पूरा पलट गया था। सबने एनडीए सोचा था, लेकिन एंड में इंडिया आ गई थी। तो बिहार के लिए अपन कभी कुछ सोच नहीं सकते। अपन सोचते थे कि 15 साल तक जो लालू यादव है, मतलब और स्टेट्स के लोग सोचते हैं कि ऐसा आदमी कैसे जीत के आ सकता है, लेकिन 15 सालों तक बिहार ने लालू यादव को जिताया है। तो बिहार की जनता अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि सिर्फ जनता कारण देखो, बिहार जो है ना, बिहार जो स्टेट है वहाँ पे जो जातीय वाली पॉलिटिक्स होती है, रीजनल, और उसको लेके बहुत ज़्यादा है। वहाँ डेवलपमेंट पे वोट कभी डलता नहीं है। ये मतलब महाराष्ट्र या फिर और कोई स्टेट नहीं है जहाँ डेवलपमेंट की भी थोड़ी बात हो। बिहार में हमेशा जेंडर, जाति और उस पर वोट रहता है। और ये इसका फायदा भाजपा को नहीं होगा? भाजपा इस मुद्दे पे थोड़ा पूरा खेल नहीं पाती। भाजपा जो बिहार है ना, उसके अगर आप थोड़े सेंसस भी देखो तो वहाँ पे जो पिछड़े हैं वो थोड़े ज़्यादा है और स्टेट्स के कंपैरिजन में। भाजपा देखा जाए तो भाजपा जनरल और जो सवर्ण है उनकी पार्टी है। तो भाजपा की कोर कम्पिटेंसी अगर अपन एक जनरल के ऊपर जाए तो भाजपा वहाँ खेलती है। इसलिए भाजपा चांसेस है कि आ तो सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस का इस बार थोड़ा भारी है, क्योंकि यूपी इलेक्शन को देखा तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। बिहार में कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब की बार इंडिया तो तेजस्वी यादव बन सकते हैं, चांसेस बिहार में बिल्कुल। बिहार में कभी शक मत करना। मैंने पॉलिटिक्स से यही सीखा, इंडियन पॉलिटिक्स से, कि आप बिहार पे कभी शक नहीं कर सकते। बिहार में तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं। उनके जो छोटे भाई है जो अलग अलग बयान देते रहते हैं, वो भी बन सकते हैं। तो उनको तो आप बाहर कर दिया, तेज प्रताप यादव को। उनको बढ़िया है, कर दिया। वो वापस भी तो आ सकते हैं। राजनीतिक में हो गया, इतना चीज अलग नहीं किए। 6 साल के लिए हाँ, अच्छे से अलग, इतना चीज अलग नहीं हुआ। आज इलेक्शन हुआ तो वो अलग हो गया। हाँ, ये तो राजनीतिक है। तो बाप चोर तो बेटा भी चोर। बाप चोर बेटा भी चोर। फिर अरे जब लालू जीते थे 5 साल पहले, तो आलू घोटाला, चालू घोटाला, सब घोटाला किए। हाँ, और उसका बेटा करेंगे, क्या करेंगे? वो भी तो वही करेंगे, चोरी तो करेंगे, चोरी करेंगे। तो नहीं तो क्या करेंगे? कंदानी चल रहा है, वो तो कंदानी है। आप बिहार के लिए किया क्या है? मेरा पॉइंट वो है, बिहार के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी 10 साल 15 सालों से वो राज में थे। तो अब सोचो कि बिहार की जनता किस बात पे वोट डाल रही है। मतलब आप ये भी तो सोचो ना, कुछ किया नहीं तब भी जीत रहे। उनका लालू का नहीं है, ये है बीजेपी की सरकार है, बसपा की सरकार है। वो खुद खोजेगा जनता। ये गठबंधन की सरकार है, नीतीश बाबू के साथ गठबंधन है। अरे उसी में भी गठबंधन हुआ था, नीतीश आदमी का गठबंधन, लेकिन टूट गया था। लालू के साथ नीतीश यादव का गठबंधन टूट गया था। क्या लग रहा है अब की बारी बिहार में किसकी सरकार, क्योंकि दावे बड़े बड़े हो रहे हैं? बिहार में एनडीए रिपीट करेगी। रिपीट करेगी। इसका कारण क्या है कि बिहार नहीं चाहता कि फिर वो लालू का वही पुराना वाला दौर आए, जिसमें अराजकता हो, जिसमें जमीन के बदले नौकरी मिलती हो, जिसमें बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो, उसके बाद व्यापारियों का व्यापार करना मुश्किल हो,
एक अजीब सा कल्चर है, वो अराजकता वाला वो लोग नहीं चाहते। और लोग ये लोग जिसको जैसा तेजस्वी को दिखो शो कर रहे हैं ना, तो लोग ये नहीं चाहते कि भाई कोई 9वीं फेल व्यक्ति जो है देश का जो है मुख्यमंत्री हो। हम अपने बच्चों के लिए भी जब ट्विटर रखते हैं तो कोशिश बदलाव होगा इस बार, तेजस्वी यादव बनने के चांसेस हैं। देखो बदलाव बिल्कुल नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि जो गठबंधन की बात ले लो ना, चाहे एनडीए और इंडी गठबंधन, तो इंडी गठबंधन क्या है, कुछ राज्यों में तो ऐसा है कि हम साथ साथ हैं, किसी राज्य में ऐसा लगता है कि जैसे हम आपके हैं कौन। तो ये गठबंधन ही अपने आप में एक बेईमानी है। इन दोनों का जो आरजेडी का और कांग्रेस का है ना, वोट बैंक एक ही है, अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा भी देखते हैं। इन दोनों का वोट बैंक एक ही है, वो तुष्टिकरण वाला वोट बैंक है। तो इसी को लेकर खींचतान रहेगी। और अभी जो माहौल है ना देश का, वो बिल्कुल जो है राष्ट्रवादी माहौल बन रखा है। और आपको पता है जब राष्ट्रवादी माहौल होता है तो किस पार्टी को फायदा होता है, वो आपको पता ही है। कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिलने वाला है। कोई शक नहीं है, भाजपा जो है ना इस बार बहुत जबरदस्त बहुमत से आ रही है। सरकार है, बढ़िया करेगी, बढ़िया करेगी। क्या काम बढ़िया कर रहे हैं वो? हाँ बढ़िया क्या काम किया? बहुत। अभी तो जीते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ धीरे धीरे सुधर जाएगा। बिहार में सुधार हुआ है? सुधार बहुत कुछ हुआ है। क्या सुधार हुआ? क्या है, बिजली आ रही है, रोड सही है, और क्या चाहिए। बिजली जो महीना में एक बार बिजली आ रही है, 24 घंटा लग रही है बिजली। हाँ। अरे बोलो, क्या नाम है आपका? सोनी। क्या कहोगे, बिहार में अब की बार किसकी सरकार? आरजेडी। आरजेडी। क्यों? क्यों कारण? बढ़िया हो, डिप्टी सीएम पहले था। हाँ। तो लग रहा है अब की बारी बदलाव होगा ना, कैसे होगा ही। हाँ। नीतीश बाबू जाने वाले इस बार। जाने वाले हैं, लेकिन नीतीश बाबू कहते हैं जब तक रहूंगा मुख्यमंत्री रहूंगा। तो उनका जीवन ज्यादा दिन थोड़ी ना, 5 साल जिएंगे और 10 साल जिएंगे। लंबी उम्र नहीं है, बात कर रहे हैं। अरे ज्यादा दिन 70 का हो गए, 70-80 का हो गए, तो 100 साल जिएंगे तो 100 साल वो मुख्यमंत्री थोड़ी ना रहेंगे। हाँ। तो क्या लग रहा है कि कारण क्यों, बदलाव क्यों? बदलाव क्योंकि जो यंग है ना, इसीलिए बदलाव है ना। कहते हैं 9वीं पास। डिप्टी सीएम क्यों बनाए थे 9वीं पास में? 9वीं पास था तो डिप्टी सीएम आप बनाए। तेजस्वी यादव से उम्मीद है? क्या उम्मीदें हैं? बढ़िया, वहाँ पर मतलब व्यवस्था हो गई, बढ़िया प्रशासन होगा, सारा कुछ होगा। मोदी जी अभी रैली कर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है जंगल राज का, ऑपरेशन सिंदूर का। तो आपको नहीं लग रहा ये मुद्दे काफी हावी होने वाले हैं आपकी बारी चुनाव में? देखिए, पहला नंबर तो बात, अब डिप्टी सीएम पहले आप ही बनाए थे, तो जो बीजेपी था, बीजेपी ही तो बनाया था, जेडीयू ही बनाया था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। अभी तो बढ़िया है ना, वो आएंगे तो बढ़िया होगा। हाँ, उम्मीद है आ जाएंगे इस बार आ जाएंगे पक्का। हाँ। पक्का आएंगे। बदलाव यानी चांसेस, मतलब बदलाव बिहार का जनता ही मतलब चाहता है बदलाव हो। 20 साल वो मुख्यमंत्री थे, है क्या कुछ नहीं। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने कुछ नहीं ना हुआ है बिहार में। हाँ। तो कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ बिहार में। काम क्या हुआ, काम वही तो है। 20 साल में जो काम किया तो कोई भी बढ़िया काम हुआ है, विकास हुआ भी। यहाँ पर वो शख्स बोलने लगे बढ़िया काम हुआ है, सड़कें बनी है। बिहार में अगर हम रहते ना सीएम, तो हम भी वो भी काम कर सकते थे। 20 साल में कोई भी, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हाँ। कोई भी कर सकता है। तो लग रहा है चांसेस बदलाव होएगा ही हुआ। हाँ, क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। क्या कहेंगे, बिहार में अब की बारी किसकी सरकार? अब की बार फिर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, फिर नीतीश कुमार। क्यों? अच्छा काम किया है, धरातल पे काम करके दिखाते हैं। पहले कहाँ था बिहार, अभी कहाँ है। शिक्षा के ऊपर काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, लड़की को प्रोत्साहन देते हैं। अब क्या चाहिए इससे ज्यादा। तो बढ़िया काम कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं, बीजेपी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ है? ये साथ है, उससे क्या मतलब है। पापा पॉइंट ऑफ व्यू इतना अलग-अलग। हाँ, हो सकता है, अपने अपने हिसाब से सोचता है, अपना अपना सबका अपना मतदान है, अपना अधिकार। हमारा मत है, हम देंगे नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार दोबारा एक बार फिर मुख्यमंत्री। अब की बार फिर से नीतीश कुमार, चाहे किसी भी पार्टी के साथ सरकार बनाए, नीतीश कुमार। किसी भी पार्टी के साथ, ये बड़ा वो वही बात है, नीतीश कुमार बस। पलट सकते हैं फिर? कोई बात नहीं, वो तो पलट जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं अब नहीं पलटूंगा। नहीं, पलटे या ना पलटे उससे मतलब नहीं है, फिर भी अब की बार नीतीश कुमार। नीतीश बाबू ने काम किया है। क्या काम किया? क्या नहीं किया सो बताओ। क्या किया है वो बताओ। क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आप कभी बिहार जाकर के न्यूज, बिहार में जाकर के न्यूज बनाइए, वहाँ का शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। कम तो हुआ है। तो फिर बदलाव 20 साल रहेंगे तो वो तो हम भी कर सकते हैं ना।
वो तो हम भी कर सकते शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, रोड बना है, सड़क बना है, महिला का सम्मान का बात हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? महिला सम्मान का बात हुआ है। पहले बिहार गवर्नमेंट में था, अभी उससे निकल करके आया है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है। हम लोग बिहार से नहीं होते थी क्या? उससे पहले काम ना होता था? नहीं होता था उससे पहले। काम होता था, पता नहीं, हम उससे पहले नहीं देखे हुए। अब जब से हम देखे हुए हैं, जब से हम समझे हैं, उस समय से लग रहा है कि नीतीश कुमार सही काम कर रहा है, तो करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों से जानने की कोशिश करी बिहार में अब की बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, कौन बनाएगा सरकार, क्योंकि सबका अपना मतदान है, सबके अपने अपने दावे हैं। खैर ये वक्त बताएगा, लेकिन जो चुनाव है उसका बिगुल एक तरह से बच चुका है मोदी जी की रैली से। हालांकि राहुल गांधी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं चुनाव में। अब की बारी बिहार में कितना असर होने वाला है, उनकी भी एंट्री से हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।